सोचो, एक तरफ ईरान वार चल रहा है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर्स एक सीक्रेट लेवल मीटिंग में बैठे हैं। इंडिया में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग और उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप चाइना में जी जिनपिंग से मिल रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या दुनिया में एक नया पावर गेम स्टार्ट हो चुका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की वजह से दुनिया का ऑयल सप्लाई डेंजर में है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर भी टेंशन बढ़ रही है। आज हम सिंपल शब्दों में डिकोड करेंगे ब्रिक्स क्या है, ईरान वार का कनेक्शन क्या है, इंडिया प्रेशर में क्यों है, ट्रंप और जी की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। वीडियो एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉन्ग टाइम तक ब्लॉक हो रहा तो इसका इंडिया और दुनिया पर क्या डेंजरस इफेक्ट हो सकता है। ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ब्रिक्स एक ग्रुप है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये BRIC ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और BRICS ब्रिक्स बन गया। पर्पस क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन पावर्स के डोमिनेंस को बैलेंस करना। सिंपल लैंग्वेज में ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में उनकी भी स्ट्रांग वॉइस हो, डॉलर डिपेंडेंसी कम हो, ट्रेड और पॉलिटिक्स में वेस्ट का प्रेशर कम हो। आज ब्रिक्स वर्ल्ड पॉपुलेशन का हक पार्ट रिप्रेजेंट करता है, मैसिव ऑयल कंजम्पशन करता है, इनके इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट है और अब नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, ईरान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुप नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर ब्लॉक बन रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ईरान वार का सबसे डेंजरस पॉइंट क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का अराउंड 20% ऑयल और LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस पास होता है। अगर ये रूट ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं और अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने शिपिंग रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज किए हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम समझते हैं। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इम्पोर्ट करता है और उसका मेजर पार्ट गल्फ रीजन से आता है। अगर स्ट्रेट ब्लॉक हुआ, ऑयल सप्लाई स्लो हुई तो पेट्रोल महंगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज, इकोनॉमिक प्रेशर ETC। इसलिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्पेशली बोला सेफ मैरीटाइम फ्लो जरूरी है। सिंपल मीनिंग में ऑयल सप्लाई सेफली चलती रहनी चाहिए। इंडिया में हो रही मीटिंग में कई पावरफुल लीडर्स आए, सर्गे लाव्रोव, अब्बास अराक्ची, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई नहीं आए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पर हैं और इसी वजह से दुनिया का फोकस स्प्लिट हो गया है। इंडिया में ब्रिक्स मीटिंग तो चाइना में ट्रंप जी टॉक्स। अब बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल समझो। ट्रंप रिपोर्टेडली चाइना पर प्रेशर डाल सकते हैं कि चाइना ईरान को इन्फ्लुएंस करे। क्यों? क्योंकि चाइना ईरान का मेजर पार्टनर है, ऑयल रिलेशनशिप स्ट्रांग है। इसलिए अमेरिका चाहता है स्ट्रेट खुले, ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो, ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल रहे, लेकिन चाइना भी अपनी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखेगा। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि सभी ब्रिक्स में एक साइड नहीं है। एग्जाम्पल, ईरान वर्सेस UAE टेंशन, इंडिया वर्सेस चाइना राइवलरी, गाजा इशू पर डिसएग्रीमेंट। इंडिया का चैलेंज बैलेंस मेंटेन करना। इंडिया इजराइल के क्लोज भी है, ईरान के साथ रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है और UAE के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाई है। यानी इंडिया डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक कर रहा है। अब ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट, अगर ईरान कन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे, फ्यूल इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज, फूड प्राइसेस इम्पैक्ट, ग्लोबल रिसेशन रिस्क और सबसे बड़ा डेंजर एनर्जी क्राइसिस। एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि ब्रिक्स लॉन्ग टर्म में डॉलर डोमिनेंस चैलेंज करना चाहता है, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है। अगर फ्यूचर में ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर हुआ, ऑयल ट्रेड डॉलर के बिना हुआ तो ग्लोबल पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। सोचो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, ईरान US कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाए, ऑयल 150 से $200 तक पहुंच जाए तो पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबली एक्सप्लोड हो सकते हैं और इंडिया जैसी कंट्री सबसे ज्यादा प्रेशर में आएगी। तो क्या ब्रिक्स मीटिंग दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी? क्या ईरान वार एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल सकता है? आपको क्या लगता है, ब्रिक्स फ्यूचर में अमेरिका को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये न्यू चैनल है, मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।